हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइव। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन किचन का, जो कि बहुत छोटा किचन है। मेरा किचन थोड़ा छोटा है, तो इसमें हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र यूज किए हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली नहीं है। तो अगर आप भी यूज करना चाहें, और सब खास हैं, क्योंकि यदि आपका किचन छोटा है तो कैसे आप अपने काउंटर टॉप को और किचन को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, तो आपको बहुत ही आइडिया मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो भी ऑर्गेनाइज़र मैंने यूज किए हैं, ये बहुत ही यूजफुल और कम कीमत के हैं। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस चलिए चलते हैं। तो पहले आपको एक बिफ़ोर लुक आपको दिखा रहे हैं अपने किचन का। इस तरह से अभी मेरा किचन है, जिसमें अभी कहीं भी कुछ भी सेट नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। काउंटर टॉप भी थोड़ा सा मेसी है, जो बर्तन वगैरह हैं वो भी इस तरह से रखे हुए हैं। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटर टॉप को हम अच्छे से खाली करेंगे। और इसमें 2 सेल्फ़ हैं ऊपर की तरफ, तो 2 सेल्फ़ों को भी यूज करेंगे। एक में तो ऊपर काउंटर टॉप के ऊपर जो सेल्फ़ है, एक में तो बड़े बड़े बर्तन जो कुकर वगैरह हैं वो रखते हैं, और एक सेल्फ़ है तो उसको भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो जो एक सेल्फ़ है उसमें इस तरह से पेपर बिछाएंगे। आप चाहें तो पॉलीथीन या इस तरह से लाइनिंग जो आती है वो भी आप बिछा सकते हैं। तो मैंने लाइनिंग तो पहले लगा रखी है, लेकिन लाइनिंग के ऊपर पेपर भी लगाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे किचन में चिमनी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ऑयल वगैरह होता है तो वो लाइनिंग पर बहुत बुरी तरह से चिपक जाता है। तो इससे थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाता है लाइनिंग का, और पेपर हम हटा देते हैं वीकली। तो बस इस तरह से इसको यूज करेंगे। और छोटे छोटे से जो बॉक्सेस हैं, जो शक्कर है, चाय पत्ती है, जो कि हमें 2-3 बार ज़रूरत पड़ती ही है बार बार, तो इजीली हमें हैंड आपस में आराम से मिल जाती है इस तरह से। तो ये चीज़ें हम हाथ के पास ही रखते हैं कि हमें आसानी रहे इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आ गई। थोड़ी सी जगह इसमें बच गई थी, तो ये खड़े मसाले को इस तरह से मैं रखती हूँ, तो ये मसालदानी भी इस तरह से आ जाएगी। तो जो हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, तो ये दोनों तीनों टाइम हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से ये वॉल पर हमने वॉलपेपर लगाया है। ये हमारी शेल्फ़ है लकड़ी की, तो इस पर एक साइड मैंने ये वॉलपेपर लगाया है। और वॉलपेपर लगाने से थोड़ा लुक चेंज हो जाता है। तो कॉर्नर को यूज़ करेंगे। कॉर्नर की इस तरह से शेल्फ़ मैंने मंगाई थी। ये बहुत ही 200 या 250 रुपये की समथिंग आती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है। तो वर्टिकली आप अगर स्पेस को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से वर्टिकली स्पेस यूज होता है। हॉरिजॉन्टली अगर आप करना चाहें तो उतना नहीं होता है। तो इस तरह से ये कॉर्नर यूज हो गया। और इसमें जो हम अपने ऑयल डिस्पेंसर वगैरह हैं, बॉटल वगैरह हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से रख सकते हैं। तो जितना हो सके वर्टिकली काउंटर टॉप को यूज कीजिए, तो आपका जो काउंटर टॉप है ऑर्गेनाइज रहेगा, और स्पेस भी देखिए आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके बाद सारी चीज़ों को हटाते हैं। अब कॉर्नर के लिए क्या करेंगे इस तरह से, तो इसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मंगाया है, कॉर्नर शेल्फ़। इस तरह से ये 2 टियर 3 टियर इस हिसाब से आती है, तो इसको भी यूज़ करेंगे। और इसमें भी थोड़ा सामान, तो स्पेस बचता है, वर्टिकली यूज करने से स्पेस बचता है। तो इस तरह से इसको यूज करेंगे। और इसमें जो हमारे छोटे छोटे डब्बे वगैरह हैं, इस तरह से आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस तरह से चाहें चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके और रख सकते हैं। नीचे के शेल्फ में भी थोड़ी सी जगह होती है, छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से रख सकते हैं। जैसे कि जब मैंने आज अपना अदरक कूटने वाली है वो उसको रख दिया, थोड़ा सा दही जमाया था, तो इसको भी इधर उधर रखेंगे तो गिरने का डर रहता है। तो ये सेफ़ इधर रखा रहता है। गरम जैसे हम कुछ बनाते हैं, ऑयल वगैरह निकालते हैं, तो वो भी मैं इस तरह से नीचे रख देती हूँ कि सेफली रखा रहता है। इसके बाद एक और सेल्फ़ मैंने मंगाई थी 2 टियर की, ये भी बहुत कॉस्टली नहीं है। तो इसको भी यूज़ करेंगे साइड टेबल, साइड में इस तरह से। तो बहुत ही कम स्पेस में ये ऑर्गेनाइज़ हो जाती है, और सामान बहुत सारा इसमें आ जाता है। तो इसमें जो अपने मग वगैरह हैं, कॉफ़ी मग हैं, चाय के कप वगैरह हैं, या आपके हिसाब से जो आप रखना चाहें, तो इसमें ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से इस स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं। तो किचन ऑर्गेनाइज़ रहे, सुंदर रहे, तो अच्छा लगता है। और इस तरह से जो ये 2 बॉक्स मैंने मंगाए थे सेम, तो इसमें नमक को इसमें इस तरह से भर के और साइड में रख देंगे। तो ये छोटा बॉक्स है तो स्पेस भी कम लेगा।
और देखने में भी सुंदर लगेगा। इस तरह की जाली आती हैं या स्टैंड आते हैं, जब हम गरम कोई चीज़ बनाते हैं तो इस पर रख देते हैं इस तरह से। और ये मंगाया था मैंने टिश्यू होल्डर, तो इस पर इसको यूज़ करेंगे इस स्पेस को, और यहाँ ये हमारा टिश्यू होल्डर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो हमें आसानी रहेगी इसको लेने में। और थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट कर देंगे अपने हिसाब से, तो लगने लगा ना, है ना किचन सुंदर। बस, तो जब सुंदर रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो देखिए इतना थोड़ा सा चेंज करने से बहुत सारा स्पेस बच गया। और इस तरह से सिलिकॉन की शीट एक मैं हमेशा बिछा कर रखती हूँ, और काउंटर पर वॉलपेपर तो मैं लगा कर ही रखती हूँ और चेंज करती रहती हूँ हर 2-3 महीने में, तो देखने में भी नयापन आ जाता है। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आते हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को हम अपना रख सकते हैं, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। इसको आप काउंटर टॉप पर रख दीजिएगा, डाइनिंग पर रख दीजिएगा, तो अच्छी लगती है और कोई चीज़ लेने में भी आसानी रहती है और देखने में भी सुंदर लगती है और ऑर्गेनाइज रहती है आपकी डाइनिंग। आप इसमें मसाले भी रख सकते हैं, अचार वगैरह भी रख सकते हैं। और ये कुछ बर्तन हैं, जब मैं रेसिपी वगैरह शूट करती हूँ तो हमें ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसको इस तरह से रखूँगी शेल्फ़ के अंदर। जो हमारी ड्रॉर है उसको इस तरह से मैंने जगह बनाई है, और इसको सारी चीज़ों जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है उनको इस तरह से मैं रखती हूँ, ताकि मैं जब काम करूँ तो मुझे मिल जाए। और इस तरह की छोटे छोटी जो ऑर्गेनाइज़र आते हैं, इस तरह की बास्केट आती हैं, तो इसमें अपनी स्पून्स वगैरह हैं, जो भी आपको चाहिए, स्पैचुला वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े मिल जाए। और ये एक स्टील का खाली पुराना डब्बा था, इसमें ये अपनी छोटी छोटी चम्मच वगैरह हैं जो देखने में सुंदर लगती है। मसाले वगैरह जब हम रेसिपी में यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इसके बाद ये सारे जो बर्तन हैं सारे मेरे रेसिपी सूट करती हैं। तो ये कांच के बाउल हैं, ये प्लास्टिक के 2 कंटेनर हैं, और इस तरह से ये सेट जो भी बर्तन हैं हमारे, मैं इस तरह से अपने शेल्फ़ में रखती हूँ, और ताकि काम करती हूँ तो फटाफट मुझे हैंड टू हैंड मिल जाए। और ये कुछ इस तरह के मसाले के डब्बे वगैरह हैं जो भी मुझे चाहिए पड़ते हैं, तो इस तरह से इनको भी ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से शेल्फ़ में रखती हूँ, ताकि चीज़ें दिखने में भी आएँ और आसानी भी रहे हमें उठाने रखने में। इसके बाद गर्मी आई है, वाटर बॉटल्स तो सभी के घर में भरी जाती हैं। तो ये मेरा एक बॉक्स टूट गया था फ्रिज का, आइस बॉक्स, तो उसको यूज़ किया है मैंने अपनी बॉटल्स को इस तरह से रखने के लिए, ताकि ये गिरे ना। और इस तरह से सारी चीज़ों को अरेंज करती हूँ। और जो हमारा चॉपिंग बोर्ड है सेल्फ़ के पीछे बहुत आराम से आ जाता है, तो दिखता भी नहीं है और इसकी जगह भी बहुत अच्छी बन जाती है। इसके बाद जब हम किचन में काम करते हैं तो मोबाइल की हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मोबाइल को रखने की हमें जगह नहीं मिलती, क्योंकि काउंटर टॉप पर खाना वाना जब हम बनाते हैं तो गर्म चीज़ें भी रहती हैं, पानी भी रहता है, तो उसकी समस्या आती है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आते हैं जिनको आप वॉल पर इस तरह से टक करके बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। इनको आप चाहें तो किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। मैं इसको एज अ मोबाइल होल्डर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से चार्जर भी लग जाएगा और इसकी डोरी भी इसके अंदर आराम से सेट हो जाएगी, और हमारे मोबाइल की रखने की जगह भी मिल जाएगी, और आराम से चलाते हुए अपना काम भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो हो गया ना बहुत अच्छे से किचन ऑर्गेनाइज। इस तरह से देखिए, तो ये देखिए इस तरह से छोटा सा चेंज करके, थोड़ा सा माइंड लगा के अपने किचन को हम बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और रख सकते हैं। तो बस इस तरह से वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छी जानकारी या ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।